Today we start part 2 verb. कल हम सभी can, could, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ देखे थे। तो आज हम देखेंगे may, might एंड must का यूज़। may का रूल 1 क्या कहता है? may जो है वो शो करता है पॉसिबिलिटी, मतलब कि संभावना। जैसे कि इट में रेन टू, मतलब कि वर्षा हो सकती है रात में। तो ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वर्षा हो सकती है, कंफर्म नहीं है। तो मे का यूज कहाँ कहता है? जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो। कहते हैं रूल 2 कि जो मे है ना वो एक्सप्रेस करता है विलिंगनेस इन एन ऑपरेटिव सेंटेंस। मतलब मे जो है वो विलिंगनेस मतलब स्वेच्छा एक्सप्रेस करता है। जैसे कि मे यू लाइव लॉन्ग, तुम बहुत दिन तक जिंदा रहोगे, जिसमें स्वेच्छा हो, आशीर्वाद हो, आह, ये सब में। रूल 3 क्या कहता है? हम लोग जो है वो मे का यूज़ कहाँ करेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज में। सबऑर्डिनेट क्लॉज आप लोगों को पता है? आई थिंक पता होगा। कहता है इफ प्रिंसिपल क्लॉज इन प्रेजेंट एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट विथ दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज डिनोट अ पर्पस। कहता है ना कि हम लोग मे जो है वो यूज करें कहाँ पे? जहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना वो कहाँ से यूज होगा? जहाँ स्टार्ट होगा डैट, सो डैट या इन ऑर्डर, वहाँ पे हम लोग मे का यूज करेंगे। कहता है माइट, मे जो है मे का पास्ट फॉर्म है माइट। माइट जो है ना वो लेस पॉसिबिलिटी, क्या लेस पॉसिबिलिटी मतलब कि कम संभावना व्यक्त करता है, इससे भी कम। मे जो है वो एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी नाइदर लो ना हाई। मतलब कहने का है कि जो मे है वो बहुत कम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है, संभावना, लेकिन ना तो ज़्यादा ना कम। फॉर एग्जाम्पल ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। वह एग्जाम में पास हो सकता था लेकिन मुझे उस चीज़ का कोई आशा नहीं है। तो इसमें मतलब कि ना तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना कम पॉसिबिलिटी है, वही यूज किया गया है। कहता है मस्ट जो है ना ग्रेटर पॉसिबिलिटी के लिए, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा संभावना हो। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि ये एरो है, अगर ये एरो हमारा क्या हो जाएगा? मे मतलब कि इतना संभावना है, तो मस्ट का जो संभावना है ना वो इससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन माइट का ये दोनों से कम पॉसिबिलिटी होता है। ये आपको याद रखिएगा। कहते हैं ही स्टे इन 5-star होटल्स एंड ट्रैवल बाय एयर, ही मस्ट बी रिच। हाँ, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कहता है कि वे 5-star होटल में रुकेंगे और ट्रैवल्स करेंगे हवा में, क्योंकि वो लोग अमीर हो सकते हैं। मे भी उन लोग का ड्रेस, उन लोग का रहन सहन देख के ऐसा लगता हो कि वो लोग अमीर है, इसलिए जहाँ पे अब बहुत ज़्यादा संभावना होगा ना कि वो ऐसा हो सकता है, वहाँ मस्ट। जहाँ उससे थोड़ा कम होगा वहाँ मे, और जहाँ सबसे कम होगा वहाँ पे माइट। हमारा रूल 6 कहता है कि जब भी मे जो है यूज करेंगे रिस्पेक्ट या रिक्वेस्ट के लिए, राइट, और ये हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा। ये बात याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा। कहता है जैसे कि मे आई कम इन, यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, आ सकता हूँ? तो यह एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे मे का यूज करेंगे, और मे हमेशा ना इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर वो सेंटेंस रिस्पेक्ट या रिक्वेस्ट के लिए होगा तब। कहता है एक नोट पॉइंट है, वो क्या है? कहता है जो पॉसिबली या लाइकली है वो कभी भी मे के साथ यूज नहीं होगा। जो भी पॉसिबली या लाइकली, ये दोनों कभी मे के साथ यूज नहीं होगा। अगर कोई सेंटेंस है ही मे पॉसिबली कम टुमारो, तो मे का मतलब ही होता है पॉसिबिलिटी, तो ये जो पॉसिबली है यहाँ पे नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो ही मे कम टुमारो ये सही है हमारा। ही विल पॉसिबली कम टुमारो ये भी सही है। जहाँ पे पॉसिबली लाइकली मे के साथ कभी यूज नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं शैल विल का यूज, राइट।
कहता है सेल का यूज क्या कहता है, रूल 1 कहता है कि जो सेल है ना वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। अब फर्स्ट पर्सन होता क्या है, आई और वी। कहता है लेकिन कहता है सेल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ लगता है, और कि जो बाकी है जैसे कि यू, ही, सी, इट, नेम, वो सारे के साथ हमेशा विल का यूज किया जाएगा। कहता है आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी। मैं आई के साथ शैल कॉलेज जाऊंगा कल, ही विल कम विथ मी, और वह मेरे साथ आएगा। बोले वही हुआ ना। कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश में जो विल है ना इज यूज्ड विथ आई एंड वी। कभी कभी मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ यूज किया जाता है, लेकिन कहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन हम लोग जो है वो ओनली शैल का यूज करेंगे आई और वी के साथ। कोई भी सेंटेंस हो आई या वी के साथ शैल का यूज करेंगे। कहते हैं इसका नोट, शैल जो हो यूज करेगा सेकंड पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन के साथ तभी जब वो कमांड आदेश दे रहा हो, प्रॉमिस कर रहा हो या थ्रीट कर रहा हो। जहाँ पे डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, एडवाइस हो वहाँ पे आई या वी इस केस में यूज होगा शैल, जहाँ पे ये सब याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कमांड, यू शैल लीव द रूम एट वंस। तुम्हें इस रूम से जाना चाहिए, तो हमें यह कमांड दिया जा रहा, इसलिए यू के साथ शैल का यूज किया गया। इसकी प्रॉमिस, यू शैल बी अवॉर्डेड। तुम, यहाँ पे वादा किया जा रहा है कि तुम अवॉर्डेड, तुम्हें अवार्ड मिलेगा। थ्रीट, आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। यहाँ पे थ्रीट किया जा रहा है, इसलिए आई के साथ विल का यूज किया गया। कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। रूल 2 क्या कहता है कि इम्परेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट अस या लेट्स शैल बी इन द क्वेश्चन टैग। कहता है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है बिगिनिंग किससे होगा, लेट अस या लेट्स से, जिसका जो टैग होगा वो शैल बी के साथ होगा। कहता है रूल 3, शैल जो है वो यूज करता है फर्स्ट पर्सन के साथ सजेशन लेने के लिए इंट्रोगेटिव फॉर्म में। शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज किया जाता है सजेशन, मतलब सजेशन लेने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। शैल वी टेक टू द मैनेजमेंट, क्या हम मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें परमिशन लिया जा रहा है, इसलिए और ये एक इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन टाइप में यूज किया जा रहा है। क्या हम ले सकते हैं परमिशन मैनेजमेंट से, तो यहाँ हुआ क्या ले सकते हैं, तो क्वेश्चन मार्क। कहता है नोट, इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन शैल विल, कहाँ पे शैल विल यूज नहीं किया जाएगा। अगर मेरा क्वेश्चन पास्ट में है तो वहाँ पे शैल का यूज नहीं किया जाएगा। अगर मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा पास्ट से तो वहाँ पे वुड शुड इज यूज होगा। अगर मेरा सेंटेंस पास्ट से यूज होगा स्टार्ट तो वहाँ पे वुड या शुड यूज होगा, ना कि शैल विल। यह जो रूल है एप्लीकेबल है मॉडल वर्ब के लिए, जहाँ पे विल और शैल जो है के प्लेस पे। कहता है यह जो रूल नहीं एप्लीकेबल है सेकंड पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब जो जनरल फैक्ट होगा, जो होता है, जैसे कि मैं सुबह रोज़ डेली उठता हूँ, तो वहाँ पे शैल विल का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट की ओर से उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फिक्स है। जहाँ फिक्स होगा वहाँ पे शैल विल का यूज नहीं किया जाएगा। कहता है सिंपल फ्यूचर इज नेवर यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। अगर सिंपल फ्यूचर जो है, अगर मेरा सेंटेंस इफ, एज सून एज, इन केस या प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये सब से यूज होगा या फिर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।